अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आज बनाएंगे जेली डिलाइट मिल्क। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आधा कप मैंने लिया है साबूदाना और इसमें 2 कप पानी डाल के इसको 20 मिनट के लिए भिगो के रख दूंगी। आधा कप साबूदाना 2 कप पानी में मैंने भिगो दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने बेसल सीड लिए हैं, यानी कि तुख मलंगे, और इसको मैं आधा कप पानी में भिगो दूंगी। 1 टेबलस्पून बेसल सीड लेके मैंने आधा कप पानी में भिगो दिया है। फ्लेम को ऑन कर दिया है मीडियम पे और मैंने 2 कप पानी डालेंगे। जेली बना रही हूँ तो 2 कप पहले पानी डाल दिया है। 2 कप पानी आपने नाप के डालना है। और ये जेली का पैकेट है मेरे पास, इसको मैं खोल के डाल देती हूँ और जेली बना लेंगे। 2 कप पानी में 1 पैकेट जेली का डाला है और इसे हमने पकने रख दिया है। एक बॉईल करेंगे और देखिए हमारी जेली जो है तैयार हो गई है। इसी मेथड के साथ मैं ग्रीन जेली भी बनाऊंगी। देखिए जेली को हमने 2 बॉल में निकाल लेना, हाफ हाफ कर लेंगे, आधा आधा, और एक में कुछ ड्रॉप जो है हम रेड कलर के डालेंगे तो हमारी 2 तरह की जेली तैयार हो जाएगी। और इसको हमने जमने के लिए रख देना है। जेली हमारी जम चुकी है, इसको हम छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। जेली को काटने के बाद एक ही बाउल में हम ट्रांसफर कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर दिए मीडियम पर और एक छोटी सी देचकी में मैंने डाल दी है 3 कप पानी, और जो हमने साबूदाना भिगोया था वो इसमें शामिल कर देंगे। साबूदाने को हमने अच्छे तरीके से बॉईल करना है। 10 मिनट में हमारा साबूदाना जो है वो बॉईल हो जाएगा। साबूदाना जब हमारा बॉईल हो जाएगा तो मैं इसको छान लूँगी। छानने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये बिल्कुल साथ नहीं चिपकेगा। इस तरीके से इसमें ठंडा पानी आप डाल दें, जो नॉर्मल पानी होता है वही डाला है मैंने। और इसको छान के हम किसी और बर्तन में निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक बॉल ले लेंगे और उसमें डाल देंगे दूध को मैंने काफ़ी देर फ्रिज में रख दिया था तो ये काफ़ी ठंडा हो चुका है। साथ ही इसमें डाल देंगे कंडेंस मिल्क, ये मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप ले सकते हैं। आधा कप चला गया। देखिए दूध और कंडेंस मिल्क को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसमें डाल देंगे साबूदाना। साबूदाने को पहले हमने बॉईल किया था और उसके बाद छान लिया था, वो शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। अच्छा, बहुत हेल्दी होता है साबूदाना, आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही हेल्दी होता है। और इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बच्चों को तो पता ही नहीं चलने वाला कि आपने क्या खिलाया, और उनको हेल्दी चीज़ें भी आप इस तरीके से दे सकते हैं। साथ ही मेरे पास आधा कप जो है मेरे पास कॉकटेल रखा था तो मैंने उसका जूस डाल दिया, और थोड़ा सा कॉकटेल है इसमें साथ जूस के। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल लीजिएगा। साथ ही 1 टेबलस्पून है भर के मेरे पास फ्रेश कोकोनट, उसको मैंने बिल्कुल बारीक ग्रेट कर लिया है। ठीक है, कद्दूकश कर लें उसको। इसके बाद डालेंगे हम रोज़ सिरप 1 टेबलस्पून। इससे खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी इसकी और कलर भी प्यारा आ जाएगा। तो ये देखिए, ये जो रोज़ सिरप है ये मैंने घर में ही तैयार किया है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन अपने घर से बनी हुई चीज़ को इस्तेमाल करने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है, इसको मिक्स कर लिया। साथ ही हमारे पास जो जेली है वो शामिल कर देते हैं। थोड़ी सी बचा लूँगी, ऊपर से गार्निश कर दूँगी मैं। अब हमारे पास जो तुख मलंगे हैं वो डाल देंगे। ये आपकी मर्ज़ी, आपको जितना पसंद हो आप इतना डाल सकते हैं। ये बहुत ठंडा भी होता है और आगे समर के लिए तो बहुत बेहतरीन है। रमज़ान भी आ रहा है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम चले गए और इन्हें मिक्स कर लेंगे सबको। सबसे पहले जिसमें हमने सर्व करना है उसमें जेली डाल दी है मैंने। जेली चली गई। इसके बाद हम इसमें जो हमने मिल्क बनाया है वो डाल देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है। देखिए
अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ उसे ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखिए। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।